جی आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज मौजूद हैं फर्नीचर हॉल्स में 4 साल उसकी जो एनिवर्सरी है उसकी सेलिब्रेशन चल रही है, केक कटिंग सेरेमनी हो गई है और हमारे साथ मौजूद हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जवेद शरीफ। हम उनसे आज बड़ी अहम और सीक्रेट बात करते हैं। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये जो 4 साल सफर है इसमें ये कामयाबी है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, कुछ हमें बताएं डॉक्टर साहब। क्या हुआ? अच्छा, ये कि एक तो जिस तरह का अब मीडियम है, जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर गए हैं, अब दुनिया में कोई सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा। जबरदस्त। और इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं, तनवीर साहब के तीनों साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तनवीर साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नुमान, दुनिया में जो सीखने का सबसे बड़ा सोर्स है, लोग कहते हैं शायद कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, नहीं, दुनिया में जो सीखने का, प्रोग्रेस करने का सबसे बड़ा सोर्स है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है। इंसान इंसान से सीखता है, क्योंकि कहा जाता है कि लाइब्रेरी में आप एक किताब पढ़ते हैं और जबकि एक इंसान पूरी लाइब्रेरी। तो तनवीर साहब ने चूंकि इस सीक्रेट को पा लिया है कि कभी भी बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको वो करता देखते हैं। तो तनवीर साहब की सक्सेस का, फर्नीचर हॉल्स की सक्सेस का यही सीक्रेट है कि तनवीर साहब ने अगर अपनी टीम को कोई तबलीग करनी है तो वो अपने किरदार से करते हैं, मेहनत करनी है तो वो सबसे ज्यादा तनवीर साहब करते हैं। अभी हमारी एग्जीबिशन हाफसाबाद में, जड़ावाला में, झांग में थी, तो उस वक्त हमारे फैसलाबाद का या पैराफ्रीज का टेम्परेचर 40+ था। तो वो ना कभी सफर से घबराए, ना कभी गर्मी से घबराए, ना कभी धूप से घबराए। तो जब आपका लीडर इस तरीके से कोशिश करता है, एफर्ट करता है, काम करता है, तो टीम कैसे पीछे रह सकती है। बल्कि मेरे जैसे लोगों को, हमारे जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बिलाल अशरफ साहब, उन जैसे लोगों को उन्होंने कंफर्ट जोन से निकाला है। उन्होंने हमारे पोटेंशियल का हमें एहसास दिलाया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो नशिस्त है, जो मेरे आप बाईं तरफ देख रहे हैं, आहद बैठे हैं, मनान बैठे हैं, अब्दुलरहमान बैठे हैं, इनको सिर्फ आज इसलिए बुलाया है, जो हमारी सेरेमनी थी केक कटिंग, कि ये देख सकें कि एक्चुअली आप अकेले कुछ नहीं है, आपकी टीम सारा कुछ है। और आपने देखा है कि तनवीर साहब के दरमियान, उनके वर्कर्स के दरमियान बॉस और एम्प्लॉइज का रिश्ता नहीं है, बिल्कुल। बल्कि एक गाइड का और एक फॉलोअर्स का रिश्ता है, एक दोस्त का रिश्ता है। और ऐसे बंधन में जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ बंध जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज द मेन सीक्रेट ऑफ फर्नीचर होल्स सक्सेस। ये हमारी कामयाबी का एक सीक्रेट है। दूसरा, तनवीर साहब खुद कहते हैं, पिछले दिनों उनका एक प्रोग्राम चला जफर डोगर साहब के साथ, एक दिन 41 के साथ, बहुत सारे लोगों ने देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो आपका विजन एक्सपोज होता है कि आप अंदर से क्या है। वहां जफर डोगर साहब ने उनसे एक सवाल पूछा कि तनवीर साहब, आप एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो इस कामयाबी के पीछे क्या सक्सेस है। इटली में आपने बिजनेस किया, जर्मन में आपने किया, और फिर पाकिस्तान में भी आप कामयाब रहे, तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है। तो तनवीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि एक तो मैं उस कहावत पे अमल करता हूँ कि जब आप रोम में हो, व्हेन यू आर इन रोम, डू जस्ट लाइक जो रोम में रहने वाले लोग करते हैं। बिल्कुल। तो एक तो मैं ये फॉलो करता हूँ कि आप उसके कल्चर को समझें, और दूसरा, मोबाइल बंद करें अगर आपके मोबाइल का फोन ये कौन सा बटन है। अच्छा अच्छा, तो मैं हाँ जी, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि तनवीर साहब ने जो दूसरा सीक्रेट बताया है वो 41 के साथ जो प्रोग्राम था इनका, उसमें कि आप वही असूल अपनाएं। जब मैं यूरोप में था, तो जब मैंने वहां बिजनेस किया, तो मैंने वही असूल अपनाए जो उस सोसाइटी को सूट करते थे। अब मैं पाकिस्तान आया हूँ 25 साल के बाद, तो मैंने यहाँ भी आके वही असूल अपनाए हैं, और दौरे जदीद के जो तकाजे हैं, उन सारे जो मेजर्स हैं, उनको मैंने टेकअप किया, और इसी वजह से मैंने ग्रो किया। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दौलत होती है, सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनके पास विजन नहीं होता, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते। तो ये इसके फर्नीचर होल्स की सक्सेस के पीछे दूसरा बड़ा सीक्रेट ये है कि जो हमारे सरपरस्ते आला हैं इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के, शाहिद गिल साहब, उनका, तनवीर साहब का, कि वो वही मेथड इस्तेमाल करते हैं जो उस जमाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये दूसरा बड़ा सीक्रेट है। यानी कि आपने कहा हम उसको पंजाबी में लेते हैं, तो जैसा देश और वैसा बेस एग्जैक्ट उसको हम फॉलो करते हैं। और अच्छा, ये आपने तो एक तो बताया पंजाबी नहीं है, वैसे उर्दू की गल है। चलो तो दोबारा ये अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये जैसे माशाल्लाह हमारे छोटे हीरो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज उन्होंने पूरी एक्टिविटी इसको देखी, और आपने बताया कि जैसे एक तो स्टाफ के साथ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अनुमान बताऊं कि इंसान वही है, इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, इंसान वही है जो दीन के बारे में भी सोचता है, दुनिया के बारे में भी सोचता है। अब यहाँ देखें, फ्लेवर देखें तनवीर साहब के बच्चों के दरमियान। ये मेरे जो पहले मेरे यहाँ पे बेटे बैठे हुए हैं तनवीर साहब के, हाँ जी,
इनको उन्होंने हिफ्ज करवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल अहद ने कुरान हिफ्ज किया है, जी बिल्कुल। यानी कि इसकी टेंडेंसी थी, इसका इंटेंट था, उनका इंटेंट था, तो इसने वालिद की ख्वाहिश को पूरा किया। और लेट अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, हमारे बुजुर्ग हाजी राना बशीर साहब, उनकी भी ख्वाहिश थी कि बच्चे को कम से कम जिसकी ख्वाहिश है उसको हिफ्ज करवाने से। अब मनान साहब, इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। इसका बिजनेस एप्टीट्यूड है, यानी कि मार्क्स इसके अच्छे हैं, एकेडमिक अच्छा है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हमारा जो तीसरा बरखुरदार बैठा है अब्दुल रहमान, इसको इंतहाई बेहतरीन माहौल में उन्होंने ग्रूम करवाया है। ये बर्न हॉल आर्मी स्कूल है, कॉलेज है एबटाबाद में, वहां से इसने अपनी मेट्रिकुलेशन की है और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और इसकी ग्रूमिंग इस तरह से की है, यानी कि मैं विजन की बात बता रहा हूँ। जो आपने सीक्रेट पूछा कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनका ये विजन रहा है, बल्कि अपने बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से भी ये उनका विजन रहा है कि तीनों फ्लेवर आपको मिलते हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड और रिलीजियस एप्टीट्यूड और ग्रूमिंग एटीट्यूड मेंटरी। यानी एग्जैक्ट आपने कहा जैसे फर्नीचर होल्स अंडर वन अम्ब्रेला हमें हर चीज मिल रही है, ऐसे उन्होंने अपने घर को भी अंडर वन अम्ब्रेला माशाल्लाह हर चीज को लेके चल रहे हैं। दीन है, दुनिया है, मिक्स लेके। ये बड़ा वाकई मैं ये मेरे लिए नई थी और ये सीक्रेट ही था, हमने पाया। अच्छा एक चीज डॉक्टर साहब मैंने देखता हूँ कि बात की कि ना सिर्फ ये अपने यहाँ पे स्टाफ के साथ, ना सिर्फ अपने घर में माहौल में, इवन कि हम यहाँ पे जो कस्टमर के भी देखते हैं तो वो भी ऐसे ही है जैसे आपकी फैमिली का हिस्सा है। वो कस्टमर की लगता है क्योंकि आपको रूटीन में रेगुलर कस्टमर आता है, और वो ये जो एक कस्टमर का एक से बात दूसरी और तीसरी दफा आना, इसके पीछे आप क्या बताते हैं, क्या यही स्टोरी है इसके पीछे? अच्छा, इसमें ये जहन में रहे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ब्रांड उस वक्त माशरे में सस्टेन नहीं करता जब तक खास तौर पर दो बेसिक चीजों पे वो अमल नहीं करता। एक तो एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही सस्टेन करना है। प्रोडक्ट अच्छी देंगे, चाहे उसको जितनी मर्जी मीडिया हाइप के जरिए आप पब्लिसाइज कर लें, लेकिन जब तक आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप क्लाइंट के जहन में घर में नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि आपकी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज और ड्यूरिंग परचेजिंग जब क्लाइंट से आप डील करते हैं, तो आप कितने पोलाइट होते हैं, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं और कितने फ्लेक्सिबल होते हैं रिगार्डिंग योर प्राइस। तो उसमें हम वक्तन फवक्तन, मेरे समेत तनवीर भाई और शाहिद गिल साहब, बिलाल अशरफ साहब, हम सारे अपने एम्प्लॉयज के साथ सेशन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और डेफिनेटली एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो हमने ग्रेजुअली 1-1.5 साल में, जब से हम पैराफ्रीज में गए एग्जीबिशन के सिलसिले में, तो हमारी एक टीम बिल्डअप हो गई है और वो लर्न कर गए लोग। और ऐसे बच्चे कि जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कोई नहीं थी, बट नाउ दे आर गुड सेल्समैन, वो बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट के साथ। और यही मैंने जैसे अर्ज किया कि क्लाइंट की रेपुटेशन, कि जो क्लाइंट रिपीट हो रहा है, क्लाइंट हमें ट्रस्ट कर रहा है, क्लाइंट हमें वैल्यू करता है, क्लाइंट आउट ऑफ सिटी नहीं जा रहा, दैट इज द मेन कॉज कि हमने अपनी टीम को ट्रेन किया है। और बुनियादी एथिक्स हैं जो सेल्समैनशिप के, प्रोडक्ट सेलिंग के हैं, प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। और फिर उसके बाद खुदा न खास्ता, हम वी आर नॉट, हम फरिश्ते नहीं हैं, तो एंजल तो कोई भी नहीं है। तो जब कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हम तनवीर साहब का कहना है कि हमारा जितना मर्जी लॉस हो, हमने अपने क्लाइंट को लूज नहीं करना। और जब भी हमारे क्लाइंट ने हमें खुदा न खास्ता किसी प्रोडक्ट के हवाले से कंप्लेन किया, हमने फौरन रिस्पॉन्ड किया, हाँ, उसकी तवक्कुआत के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया। एंड दैट इज द थर्ड वन। एक एक करके सारे सीक्रेट तो सिमर को पूछ। अक्सर आपकी बातों से एक नई चीज अभी मिली कि फर्नीचर होल्स इतने सारे अम्ब्रेला के साथ एक इंस्टीट्यूट भी है कि जैसे जो यहाँ पे स्टाफ आता है वो अनट्रेन्ड, अनएजुकेटेड है, वो इस अंडर अम्ब्रेला में तनवीर साहब, जुवैद साहब और शाहिद साहब के अंडर अम्ब्रेला में वो एक बड़ा अच्छा एक सेलमैन बन जाता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है ये आपकी, मतलब आप इस फील्ड में एक पायनियर हैं कि जो कल को ये बच्चे अगर कहीं मूव भी करते हैं तो एक टैग फर्नीचर होल्स का लगा रहेगा कि ये बच्चे ने स्टार्ट में अपना काम जो किया, सीखा सारा फर्नीचर होल्स को, इसको क्रेडिट जाता है। नुमान, कोई भी शख्स, किसी भी शख्स के लिए परमानेंट डिजाइन नहीं हुआ। इवन योर बेटर हाफ, वन डे आप दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, चाहे वो इस जहान से कूच करना हो या खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफात हो। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस शख्स को जिंदगी भर हमारे साथ रहना। हमने ये सोचा है कि उसकी जिंदगी में फर्नीचर होल्स ने ऐड करना है, उसको पॉलिश करना है, उसकी तराश खराश करनी है। बल्कि वो तनवीर साहब कहते हैं अपने एम्प्लॉयज के बारे में, क्योंकि मोस्टली दे बिलोंग्स टू रिमोट एरियाज, तो तनवीर साहब कहते हैं कि जे ना करिए ताड़ी कांट छांट, तुसा झाड़ियां बन जाना, आउंदे जांदे राइयां दे कपड़ियां नु चिमड़ जाना। यानी कि ये बड़ा जरूरी है कि बाहैसियत इंसान हम अपनी जो एक्स्ट्रा शाखें बढ़ती हैं उनकी काट छांट करते रहे, ताकि वो जो गुजरने वाले लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। तो ये दिस इज द, समझ लें, एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को फर्नीचर होल्स का। जी बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल बात खत्म करने को टाइम दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी प्यारी बातें डॉक्टर जुवैद साहब से आ रही हैं, पर हम थोड़े वक्त की कमी से हम दोबारा सेशन करेंगे। आज हमारे साथ राना तनवीर साहब के जो छोटे हीरो थे वो मौजूद थे, उनकी यहाँ मौजूदगी में हमें बड़ी खुशी हुई। वो भी यहाँ पे स्टाफ के साथ ऐसे घुल मिल के जैसे वो इन्हीं का फैमिली का हिस्सा है। डॉक्टर जुवैद साहब ने जो सीक्रेट्स की बहुत चीजें बताई और हमें ये लग रहा है कि जो फर्नीचर होल
تو آج ہمیں لگ رہا ہے کہ 40 سال اس کو ہو گئے جیسے بنے ہوئے، جو اس نے 4 سال میں اپنی اچیومنٹ کر لی ہے. تو اس میں ان کی پوری ٹیم کو ہم جس میں ان کے سرپرست ہیں شاہد صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب، رانا ندیم، ڈاکٹر جوید، اور اسپیشلی ہمارے جو میڈیا ہیڈ ہیں بلال کو، ہم ان کو سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لے کے چلا، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کو اور ایک سکسیسفل ماڈل دیکھتے ہیں. جی